रत्नत्रयधारी पधारे हैं, रत्नत्रयधारी पधारे हैं, 3 रत्नों से युक्त वे दिगंबर तपोधन पधारे हैं। और ये कहना पड़े भैया तुम देख लो, भैया तुम देख लो, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। त्रिलोक पूज्य मुद्रा सौदर में इंद्र भी जिस मुद्रा को नमस्कार करता है, यदि उस मुद्रा के पधारने पर इसका और उसका मुंह ताकना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात इस एक श्रावक के लिए क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। यही सबसे बड़ी शर्म की बात है। मुंह नहीं ताका, अहो भाग्य हमारा है, गदगद प्रणाम होना चाहिए। अहो अहो अहो, सालों बीत गए, महीनों बीत गए, हमारे नगम में दिगंबर तपोधनी पधारे थे। मैं तो तड़प गया था इन हाथों से मुनिराज के हाथों पर ग्रास रखने के लिए, आहार चलाने के लिए। धन्ना धन्ना धन्ना, आज मेरे परिणाम, आज मेरे पुण्य का तीव्र उदय आ गया है। निर्गन तपोधन पधारे हैं, हम तो पड़गान करके चौका लगा कर आहार देंगे। और ये उनके ही हो पाएगा जिनके घर में रोज सोले का भोजन होगा, नहीं तो फिर सोफे हटाना पड़ेंगे। और अब भाई दीवार पुतवाई थी, वो महाराज भले टपके, भाई दीवार में कीलें ठोकना पड़ेंगी वो चंदोबा लगाने के लिए। तो कुछ लोग तो इसी चक्कर में चौके नहीं लगाते हैं, दीवार खराब हो जाएगी। अरे तुम्हारी दीवारें तो एक दिन खराब होना ही है, वे तो एक दिन गिरना ही है। निर्गंतों के हाथ पे ग्रास रख लो, भोग भूमि का बंद हो जाएगा। फिर कहीं की दीवारें नहीं उठाना पड़ेंगी, कहीं की दीवारें नहीं गिराना पड़ेंगी। रेडीमेड मिलेंगे वहाँ, कल बताया था ना, रेडीमेड मिलेंगे वहाँ पे, बने बनाए भवन मिलेंगे, केवल जाकर निवास करना है उनमें। इसलिए बहुत सामग्री बनाने की आवश्यकता नहीं है। चौके कॉम्प्लिकेट क्यों हो गए हैं? चौके आज के टफ इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारी माताएं 50 आइटम बनाती हैं और 50 आइटम चल पाते नहीं हैं, तो संकलितता होती है। जो तो रही गो, जो तो झही रखो रह गो, जे पे तो हम देख ही नहीं पाए। हम कह रहे थे तुमसे ये चला दियो, ये चला दियो, तुमने चलाया ही नहीं। ऐसा होता है, होता है, हमें पता है ना, ऐसा होता है। इसलिए अधिक आइटम बना लेते हो, फिर वो सामग्री चल भी नहीं पाती है। और फिर जो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति आपके चौके में आहार देने गया, उसने देखा, ओ बाप रे, इतना सारा आइटम तो हम गरीब आदमी कैसे बनाएंगे, इतना तो हमारे पास संपत्ति नहीं है, तो हम कैसे चौका लगाएंगे। बेचारे का थोड़ा बहुत मन बन रहा था कि हम मुनिराज को आहार कराएं, तो आपकी बड़ी बड़ी थालियों को देख करके उनका मन ठप हो गया, वो उसके भाव वहीं के वहीं समाहित हो गए। इसलिए हम मना नहीं कर रहे, आपको अपने भाव हैं, आपके पास सामर्थ्य है, आप खूब आइटम बनाओ, खूब खिलाओ। नहीं सामर्थ्य है तो उधार लेके चौका नहीं लगाना, उधार लेके मुनिराज को आहार नहीं कराना। हमारे घर में जो संपत्ति है, जो सामग्री है, उस सामग्री से हम भले चाहे हमारे पास इतनी सामग्री हुई, सामर्थ्य हुई कि हम दाल चावल सब्जी रोटी बना पाएँ, खिचड़ी बना पाएँ। हम लोगों ने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन माताओं ने केवल 4 रोटी बना करके मुनिराज के आहार करा लिए, खिचड़ी अकेली बना करके आहार करा लिए। ऐसी भी अम्माएं हैं और बड़े आनंद से आहार होते हैं उनके घर में भी। इसलिए इस विकल्प में मत पड़ो कि खूब सामग्री बनेगी तब आहार होंगे। मुनिराज निष्प्रही होते हैं, क्षुधा वेदना का समन करने जाते हैं, ना कि आपके यहाँ चटकारा लगा के स्वाद लेने जाते हैं। अपनी क्षुधा को समन करने जाते हैं। आपके यहाँ खिचड़ी मिलेगी तो खिचड़ी खा के आएंगे, आपके यहाँ दाल रोटी मिलेगी तो दाल रोटी खा के आएंगे, आपके यहाँ 56 व्यंजन मिलेंगे तो उन व्यंजनों में से भी व्यंजन खा के आएंगे। इसलिए ये विकल्प को हटाते हुए जिनको उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना हो और पल्लों पल्लों तक की आयु को उत्तम भोग भूमि जा करके भोगना हो, ऐसे विजीत सुखों को प्राप्त होंगे निर्गंत मुनिराजों को आहार दान दे करके, औषधि दान दे करके। चुपचाप से लेकर के जाओ। चाशनी की दवाई हो तो चाशनी में मिलाओ, पंकज, चाशनी की दवाई हो तो चाशनी में मिलाओ, दूध की दवाई हो तो दूध के साथ चलाओ, पानी की दवाई है तो पानी के साथ चलाओ। अब गड़बड़ कर दोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक पूरी चीज़ को, पूरी क्रिया को समझते हुए कैसे साधु हैं तदनुकूल आहार कराना है। अब जिनकी समाधि चल रही है उनको बता रहा हूँ, बादाम का हलवा, महाराज नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा, हमारी कसम है आपको तो लेना ही पड़ेगा। अब महाराज ने सोचा क्या करें, बेचारा श्रावक पीछे ही पड़ गया है। हाँ भैया तुम्हारा मन रखने के लिए लाओ 1 चम्मच दे दो। भाई 1 चम्मच हलवा भी उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वे समाधिस्थ मुनिराज से समाधि प्रकरण चल रहा था उनका, और वह 1
चम्मच हलवा उनके लिए औगन कर गया, नुकसान कर गया, उनकी समाधि मरण भंग हो गया, समाधि में बाधा उत्पन्न हो गई। तो समाधिस्थ मनों को बादाम का हलवा नहीं चला, उनको तो छाछ और कांजी चलाना पड़ती है, गर्म पानी चलाना पड़ता है, खिचड़ी चलाना पड़ती है, लाइट भोजन चलाना पड़ता है, हल्का भोजन चलाना पड़ता है। अब शैक्ष मुनिराज हैं, 60 खंड आगम का पाठ कर रहे हैं और उनको दिखा रहा है उबली हुई लौकी बिना बघार की, और दाल पानी भग रहा है, दाल अलग भग रही, पानी अलग भग रहा है, ऐसा दाल दिखा रहे हो। शैक्ष मुनिराज हैं, प्रज्ञा का काम कर रहे हैं, करुणानि योग के ग्रंथों की रचना पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बल चाहिए, उनको मस्तिष्क में तरावट चाहिए, उनको रबड़ी आदि, उनको घृत युक्त भोजन जो मिष्ट है और स्वादिष्ट है, सुस्वादु है, ऐसा भोजन कराओ तो उनकी प्रज्ञा काम करेगी। अब लौकी उबली खिलाओगे, उनकी प्रज्ञा क्या काम करेगी? जितनी कर रही थी वो गायब हो गई। इसलिए पात्र को देख करके कौन पात्र है वैसा उसको दान दो। अब बेचारे महाराज बीमार है ही नहीं, हम तो पुड़िया लाए हैं, डॉक्टर ने बोला लेना ही पड़ेगा। अरे जब बीमारी नहीं है तो काय की पुड़िया लेना पड़ेगा भैया। इसलिए जो पात्र है उस पात्र की योग्यता और पात्र को देखते हुए उसको वैसा दान करना चाहिए। औषधि, आहार, शास्त्रदान, शास्त्रदान करना चाहिए। जो ग्रंथ मुनिराज को आवश्यक है उनसे पूछो, ऐसे नहीं कुछ भी लेके पहुंच गए। महाराज हम लाए हैं, आपके लिए तो लाए हैं, लेना ही पड़ेगा। ये भी उद्दिष्ट हो गया, आपके लिए तो लाए हैं, लेनी पड़ेगा। नहीं, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? कोई ग्रंथ यदि उन्होंने नहीं भी मंगाया तब भी आपको शास्त्र दान का पुण्य मिल गया। आपने उनसे इतना पूछा केवल, गुरुदेव अध्ययन के लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता हो अथवा अध्ययन के लिए कोई विद्वान आदि की आवश्यकता हो तो कृपया मुझे बताइएगा, मुझे सौभाग्य दीजिएगा। ऐसा कहने मात्र से आपने शास्त्र दान का पुण्य कमा लिया। फिर यदि उनको आवश्यकता होगी तो बोलेंगे कि ठीक है हमें इस ग्रंथ की आवश्यकता है, यदि आप उपलब्ध करा सको तो देख लेना। आहार दान से मुनिराज की क्षुधा का समन होता है। क्षुधा का समन होने से उनके शरीर में थोड़ा बल की प्राप्ति होती है और उस बल से वो सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा के आनंद को प्राप्त होते हैं। ये तत्वों के गुण रहस्यों को निकाल करके इन श्रावकों को सम्यक दर्शन प्रदान करते हैं और साधना करते हैं, तप करते हैं, उग्र तप करते हैं। आपने एक बार आहार करा दिया, उस आहार से उनका शरीर पुष्ट हो गया। हो सकता है वो 15 दिन के लिए उपवास कर लें, उससे उतने आहार से हो सकता है 10 दिन उपवास कर लें, उस आहार से हो सकता है घंटों घंटों खड़े होकर के सामायिक करें। तो आपने जो दान दिया है उस दान से भी मुनिराज में अपने कर्मों की निर्जरा की है, उसका 6वां भाग आपको प्राप्त होता है। इसलिए तो इतनी कठोर साधना मुनिराज कर रहे, तुमने कुछ नहीं किया। अब घंटों घंटों की उनकी साधना चल रही है, वो 6वां भाग आपके पलड़े में अपने आप गिरते जा रहा है। अब आप एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, हमारे मन में तो आ गया था भैया। अखिलेश जी आपके मन में आया कि एक प्रश्न कि सबको 6वां भाग बांट देंगे तो महाराज के पास क्या बचा? मान लो 100 लोग आहार देने आ गए और 100 लोगों को 6वां भाग चला गया तो महाराज के पास क्या बचा? महाराज के पास तो पूरा का पूरा रहता है। जितना जैसे 100% महाराज के पास आया है उस 100% का 6वां भाग एक्स्ट्रा है, वो अलग मिलेगा। इंसेंटिव, ये इंसेंटिव होता है, ये उसमें से नहीं मिलेगा, उनका तो अपना पूरा रहेगा। लेकिन जो साधना वो कर रहा है उसका 6वां भाग, उनके पुण्य का 6वां भाग आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए आप जो साधना बरसों बरसों करके पुण्य कमाओगे उससे कहीं अधिक बिना किसी साधना के मुनिराज को आहार दान देने मात्र से आप पुण्य का आश्रप कर लेते हो। ऐसे पुण्य के आश्रप को प्राप्त हुए वे भोग भूमिया जीव पल्यों पल्यों की आयु को भोगते भागते और अंत समय में युगलिया को जन्म देकर मरण को प्राप्त हो जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। चलते चलते फिर अपन ने कल देखा था कि जब पल्ले का 8वां भाग मात्र शेष बचता है उस समय 14 कुलकरों की उत्पत्ति होती है और 14 कुलकर क्रम क्रम से इस संसार में जीवों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, जिसमें अंतिम कुलकर जो होते हैं उन
अपसर्पणी के जो अंतिम कुलकर होते हैं, उन अंतिम कुलकर के यहाँ नियम है, सिद्धांत है ये, उन अंतिम कुलकर के यहाँ ही प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। अहो क्या भाग्यशाली वह जीव होता होगा, क्या पुण्यशाली वह जीव होता होगा। माँ पुण्य भी करो तो ऐसा पुण्य करो, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, पर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ऐसे तो सैकड़ों माताएं, हजारों लाखों करोड़ों माताएं बनती रहती हैं, सैकड़ों सैकड़ों पुत्रों को जन्म दे डाला, पाप किया, पाप कर करके क्या किया, ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिनने पाप ही बढ़ाया है, पाप की संतति को ही बढ़ाया है। आपके अंदर पाप बढ़ा दिया और स्वयं संसार को बढ़ा लिया। ऐसे पुत्रों को जन्म देने से क्या प्रयोजन। अरे ऐसे पुत्रों को जन्म दो, ऐसे पुत्रों को जन्म दो जो जीव मात्र का कल्याण कर डाले, ऐसे पुत्रों को जन्म दो भैया। ऐसा पुरुषार्थ करो कि काम पुरुषार्थ भी करते हो, काम पुरुषार्थ भी करते हो तो काम पुरुषार्थ का फल ऐसा निकले कि साक्षात निर्गंत तपोधन बने, तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ सफल है। साक्षात कोई आरिका बने तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ सफल है। साक्षात तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे महान महान पुण्यात्मा जीव आपकी कुक्षी में माँ आए तो समझो हमारी कुक्षी धन्य हो गई। कोई मुनिराज आपकी कुक्षी में आए तो समझो कि हमारी कुक्षी धन्य हो गई। नहीं तो पाप कमाने वालों को पैदा करके क्या किया। श्रावक के लिए काम पुरुषार्थ बोला है, श्रावक के लिए काम पुरुषार्थ बोला है, लेकिन मौज मनाने के लिए काम पुरुषार्थ नहीं करता। सच्चा सम्यक दृष्टि श्रावक काम पुरुषार्थ को करते हुए आनंद मनाने के लिए नहीं, इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं करता। जिन धर्म का शासन चले, जिन धर्म को एक पुत्र पुत्री की संपत्ति देकर जाऊंगा, ऐसे नहीं चला जाऊंगा, इस भावना से काम पुरुषार्थ करते हैं। आशु भाई अब तक जो किया सो किया, अब जब भी काम पुरुषार्थ करो, अब जब भी काम पुरुषार्थ करो तो ये भावना भाना, हे भगवान मेरा काम पुरुषार्थ तो जीवों की हिंसा करा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी पत्नी की कुक्षी में ऐसा जीव आ जाए जो दिगंबरत्व की प्रभावना करने के लिए उद्यत हो, आगे बढ़े, तो तुम्हारा काम पुरुषार्थ भी सफल है। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अंतिम कुल करके यहाँ जब एक कोड़ा कोड़ी सागर में कुछ समय कम बचा, नहीं पंचम काल, चौथा काल, 3 काल निकल गए, उत्तम मध्यम जगन बहुभूमि गए, अब चौथा काल प्रारंभ होता है। लेकिन नियम तो यही है कि चौथे काल में ही अंतिम कुल करके यहाँ चौथे काल में ही तीर्थंकर बालक की उत्पत्ति होती है। लेकिन हुंडा असंख्यात कल्पकाल बीतने पर, असंख्यात कल्पकाल बीतने पर एक बार हुंडा अपसर्पणी काल आता है, हुंडा काल आता है। अपना दुर्भाग्य है, सौभाग्य कहो, सौभाग्य क्या, बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो पंचम काल में मिलना अपने को उत्पन्न होने को मिला, और उसमें ही बड़ा दुर्भाग्य है कि हुंडा अपसर्पणी काल में जन्म लेने को मिला। इतने सारे काल निकल गए, तब क्या पता है कहाँ घूमते रहे, क्या करते रहे, ऐसे काल में जन्म लेने को मिला। इस काल में घटनाएं भी विचित्र विचित्र घटती हैं। यही दोष हो गया, यही काल का प्रभाव हो गया कि यहाँ पर तृतीय काल के अंत में ही भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो गया। चौथे काल से कुछ पहले ही, कुछ समय पहले ही भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो गया। और वे माता इस काल की व्यवस्था को बताते हुए गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी श्रेणिक से कहते हैं कि ये चौथा काल कौन सा हो गया, सुषमा सुषमा निकल गया, सुषमा निकल गया, सुषमा दुष्मा निकल गया। अब जो काल प्रारंभ हो गया चौथा, इसका नाम है दुष्मा सुषमा काल। इसमें दुख अधिक मिलेंगे और सुख कम मिलेगा। सुख तो रहेगा लेकिन सुख कम रहेगा, दुख अधिक रहेंगे। और इसी कारण से इस काल में महाभारत हुई,
इसी काल से इस कारण में रामायण घटी, इसी कारण से इस कारण में सुग्रीव की पत्नी का हरण हुआ। ऐसी विचित्र और ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटी जिनसे जीवों को क्षोभ और दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि यह काल का प्रभाव, यह काल दुष्मा सुषमा काल है। इस काल में मनुष्यों की आयु 500 वर्ष होती है। ये भी काल का प्रभाव कि भरत बाहुबली 525 धनुष की अवगाहना, 500 धनुष की अवगाहना है और 525 धनुष बाहुबली स्वामी 525 धनुष के थे, जबकि अवगाहना 500 ही धनुष की इस काल में होती है। लेकिन ये तो दुष्काल का दुष्प्रभाव था, हुंडा सर्पणी काल दोष का प्रभाव था कि 25 धनुष एक्स्ट्रा मिल गई उनको बोनस में। दूसरा, इस काल में जो जीवों की आयु होती, मनुष्यों की आयु होती है, वो होती एक पूर्व कोटि हो सकती है, अधिक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार से और सारी सुविधाएं, सारी जो जैसी भोग भूमि में व्यवस्थाएं थीं, अब वैसी व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं बची। अब तो भोग भूमि का अंत हो चुका है, अब तो कर्म भूमि प्रारंभ हो गई है, और ये कर्म भूमि में तो जितना करोगे उतना मिल पाएगा। जो करोगे, यहाँ भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए भी कुछ कार्य करना पड़ेंगे, यहाँ तन को ढकने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेंगे, यहाँ संतान की उत्पत्ति के लिए कार्य करना पड़ेंगे, उनके लालन पालन के लिए कार्य करना पड़ेंगे। पहले जैसी व्यवस्था अब समाप्त हो गई। ऐसी व्यवस्था हो जाने के कारण अब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, तो फिर कुछ भी व्यवस्था नहीं बन रही थी। लोग भूख से व्याकुल होने लग गए, त्रसित होने लग गए, और प्यास से त्रसित होने लग गए, आकुल व्याकुल होने लग गए, विचित्र विचित्र घटनाएं होने लग गई, जिससे भयभीत होने लग गए। सिंह कभी दहाड़ते नहीं थे, भोग भूमि के सिंह मांस नहीं खाते। भोग भूमि के जो जीव थे ना, त्रियंश, मांस नहीं खाते थे। वहाँ के सिंह वो कोमल दूबा को खाते थे, हरी हरी जो घास हुआ करती थी, उस घास को खाकर अपने जीवन जिया करते थे। पर चतुर्थ काल आते आते वे सिंह दहाड़ने लग गए, और दहाड़ने से भय उत्पन्न होने लग गया लोगों को, और कभी कभी तो हमला भी कर देते थे लोगों के ऊपर। जो जंगली जानवर होते थे वे लोगों के ऊपर हमला भी कर देते थे। काल का कितना प्रभाव है। वे ही जीव थोड़े समय पहले हरी घास को खाकर जीवन यापन करते थे, शांत परिणामी हुए थे। तो क्रूर से क्रूर परिणामी जीव जो होते हैं वे भी वहाँ शांति से जिया करते थे, पर काल परिवर्तित होते ही उन्हीं जीवों में क्रूरता आ गई। उन्हीं जीवों के अंदर अपने अपने प्रति का भाव आ गया, मेरे पने का भाव आ गया, और ऐसा आने से वे जीव हमला करने लग गए, जिससे भयभीत होकर के सभी लोग त्राही माम त्राही माम त्राही माम करते हुए नाभिराज के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बनते, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हम भूख से पीड़ित हो रहे हैं, हमें कुछ खाने को दो, हम प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, हमें कुछ पीने को दो। ये जंगली जानवर जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करते थे, अभी हमारे शत्रु होने लग गए हैं, हम पे हमला करने लग गए हैं, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था करो। तब नाभिराज ने कहा, अवधि ज्ञान के धारी, अभी तो जन्म कहाँ हुआ, अभी तो जन्म बाकी रह गया, आगे बढ़ गई गाड़ी हमारी। तो ऐसा जैसे ही चौथा काल प्रारंभ हुआ तो नाभिराय और मरु देवी की कुक्षी में भगवान तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए बालक आदि कुमार का गर्भाधारण हो गया। और जैसे ही गर्भ में आए वैसे ही, हाँ क्या आनंद के क्षण हैं, जैसे ही भगवान गर्भ में आया, पंचकर्णक में सबने वो सब देखा है, इसलिए उसको ज़्यादा विशेष नहीं खोलेंगे, फिर भी थोड़ा आनंद की तो उत्पत्ति होती है उससे, और ऐसे स्मरण करने से कर्मों की निर्जरा भी होती है, इसलिए थोड़े समय के लिए अपन उनका आनंद भी ले लेते हैं। जैसे ही बालक अभी तो गर्भ में आए नहीं, अभी तो स्वर्ग विमान में बैठे हुए हैं वो, और इधर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर की आज्ञा से, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से नगरी, अयोध्या नगरी की रचना हो गई। और अयोध्या नगरी, अब रचना तो अयोध्या पहले से ही थी, उसी को डेकोरेट कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा अच्छा बना देते हैं। शिल्पी जो होते हैं, शिल्पियों ने उसको, जो देव होते हैं शिल्पी, उन्होंने उसको नगरी की और सुंदर रचना कर दी, और दिन में 3 बार रत्नों की वृष्टि होने लग गई। वाह क्या आनंद है। भगवान अभी गर्भ में भी नहीं आए हैं और व्यवस्थाएं चालू हो गई। मात के गर्भ में जैसे ही बालक आता है वैसे ही
6 महीने पहले से रत्न वृष्टि शुरू हो जाती है और 9 महीने जब तक माँ के गर्भ में बालक रहता है तब तक रत्नों की निरंतर वृष्टि उनके आंगन में, उनके घर पे होती रहती है। और अब तुम्हारे यहाँ तो 2 बाई नहीं मिलती ढंग की काम करने वाली, क्यों ये हमारे पेट में मोड़ा मोड़ी पल रहा है, अब काम करते नहीं बन रहा, तो एक आध बर्तन वाली मिल जाए, एक आध झाड़ू पोछा वाली मिल जाए, कपड़े वाली मिल जाए, वही घूम घूम के ढूंढ के परेशान, मिल नहीं रही है। अरे भैया थोड़ा पैसे ज़्यादा दे के बुला लो, लेकिन बुला तो लो, मिल ही नहीं रही है, क्या करें। ऐसे पापात्मा जीव बन, तो पैसा दिए दिए काम करने वाले नहीं मिलते। अरे वहाँ पे तो दिक् कुमारियाँ आती चारों दिशाओं से और विदिशाओं से, स्वर्ग वो अप्सराएं, जो क्या बोलते हैं इनको, 56 कुमारी, अष्ट कुमारी, ये दिक् कुमारियाँ कहलाती हैं, दिशाओं विदिशाओं से। ये देवियाँ होती हैं, सामान्य स्त्रियाँ नहीं होती हैं, ये देवों की देवांगनाएं होती हैं। कुमारी उनका संज्ञा है, कुमारी होती नहीं, वो कुछ तो कुमारी होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये दिक् कुमारियाँ आकर के क्या करती हैं, कैसे, कुछ माँ को सुंदर सुंदर गीत सुनाती हैं ताकि माँ को अच्छी मीठी निद्रा आ जाए, कुछ भी माँ को विकल्प ना हो। कुछ दिक् कुमारियाँ, कुछ देवियाँ माता के पैर दबाती हैं, अप्सराएं पैर दबा रही, देख लो माताओं, तुम्हारे कौन ने दबाए थे, कोई नहीं दबाए, कोई नहीं मिले। और सास से लड़ाई और करना पड़ती कि हमारी आवाज़ तबीयत खराब है, तुम तो काम करवा रही हो। वहाँ माता को कुछ भी नहीं, आराम ही आराम है। देवियाँ आकर के माता के पैर दबा रही हैं, कोई देवियाँ आकर के वाद्य यंत्रों को बजा करके माँ को लुभाने का प्रयास कर रही हैं, माँ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं, तो कोई देवी आकर सुंदर सुंदर चुटकुले आदि सुना करके, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके और माता को प्रसन्न करती हैं, उनके चित्त को प्रसन्न रखती हैं। तो कोई देवियाँ शास्त्र को स्वाध्याय करते हुए, शास्त्र की बातों का वाचन करते हुए और उन माता को शास्त्र का वाचन करती हैं। अब बोले कि शास्त्र कहाँ से आ गए, शास्त्र कहाँ से आ गए, तो ठीक है, आदिनाथ भगवान के समय पर नहीं थे शास्त्र, महावीर स्वामी के समय पे तो थे। तो धर्म की चर्चा करते हुए, उस समय शास्त्र नहीं थे तो शास्त्र नहीं खोलती थी, उस समय धर्म की चर्चा करती थी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समय पे तो शास्त्र उपलब्ध थे। इस प्रकार से कुछ दिक् कुमारियाँ द्वारपाल बन के खड़ी हो जाती हैं, किसी को अंदर प्रवेश नहीं होने देती हैं। कुछ दिक् कुमारियाँ अंगरक्षक बन के खड़ी हो जाती हैं, माता को कोई भी छूने ना पाए। ऐसे 56 कुमारियाँ, अष्ट कुमारियाँ आदि आदि आकर के उन माता की सेवा करती हैं। कब तक? 9 महीने। ऐसा पुरुषार्थ करो तो कोई बात बने। और वे माता पिता भी एक भवातारी होते हैं। फिर ऐसा जन्म दो कि जो हमारे गर्भ में पले वो भी तर जाए, साथ में हमें भी तार कर ले जाए। ऐसा पुण्य करो। माँ ही बनना है तो ऐसी माँ बनो कि साथ साथ भावना, तो भाव कम से कम पंचम काल में तो होगा नहीं है, लेकिन भावना तो कम से कम 24 घंटे ऐसी भाव कि पाप कर करके गर्भ धारण करती हूँ, हे भगवान गर्भ धारण ही हो तो ऐसा गर्भ धारण हो मेरा कि साक्षात तीर्थंकर मेरे पेट में पले तो मैं धन्य हो जाऊं। आप लोग ऐसी भावना भारा करो। खूब मोड़ा मोड़ियों को खिलाया, खूब उनकी नाक पहुँची, अब के ऐसा भगवान ऐसा जन्म मिले, ऐसा जन्म मिले कि साक्षात तीर्थंकर मेरे बालक के रूप में मेरे हाथ में खेलें और मैं आनंद को प्राप्त हूँ। इस प्रकार आनंद का जीवन करते हुए और उन भगवान ऋषभ देव का जन्म हो गया। जन्म से ही वे बालक परम शूरवीर थे, परम उत्कृष्ट रूप और लावण्य के धनी थे, इसलिए उनका नाम ऋषभ कुमार रखा गया। युग के प्रारंभ में हुए थे इसलिए आदि कुमार भी कहते थे। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। बाल्य क्रीड़ाएँ करते हुए उन्होंने अपने माता पिता को संतुष्ट किया और खूब आनंद दिया। युवावस्था में हो गए तो पौरुष दिखाया और अस्त्र शस्त्र कला में प्रवीण हो गए, और बड़े हो गए तो युवराज हो गए, युवराज पद को सुशोभित किया, और बड़े हो गए तो फिर
राज्य पद का भार लायक हो गए।